को डेसिमल में आसानी से बदलते हैं। बेटा आसानी से बदलते हैं बाइनरी को डेसिमल में, है ना? एकदम टू द पॉइंट देखना। वही तरीका होगा कि पहले मैं आपको लिखाऊँगा, फिर आपको मैं समझाऊँगा और फिर मैं आपको पूरा एकदम से बता दूँगा कि मैंने किया क्या है। ठीक है? बहुत बढ़िया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे परिवर्तित किया जाता है। अगर किसी ने कभी भी नहीं पढ़ा ना, तो भी वो पढ़ना आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है? बाइनरी बाइनरी को डेसिमल में परिवर्तन करना। आराम से कर पढ़ना बेटा, बिल्कुल आसान टॉपिक है ना? ठीक है, चलिए। अब क्या करेंगे? किसी भी बाइनरी संख्या के तुल्य डेसिमल में परिवर्तन करने के लिए दाईं से बाईं ओर प्रत्येक संख्या में क्या करते हैं बेटा? 2 के घातांक का गुणा करते हैं। तो लिखना, किसी भी बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में परिवर्तित करने के लिए दशमलव संख्या में परिवर्तन करने के लिए कहां से कहां बेटा? दाईं से बाईं तरफ। कहां से? दाईं से दाईं बाईं तरफ प्रत्येक संख्या में 2 की घात से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। प्रत्येक संख्या में। अभी थ्योरी लिखो चुपचाप, फिर आपको मैं आराम से शॉर्टकट बता दूंगा, डोंट वरी, है ना? 2 की संख्या में शॉर्टकट कुछ नहीं होता बेटा, कंसेप्ट की क्लैरिटी होता है और कुछ नहीं, है ना? प्रत्येक संख्या में 2 की घात। सर 2 की घात का मतलब क्या है? यानी कि 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 3, इस तरह से क्रमागत कहां से कहां तक? दाएं से बाईं ओर, बाईं ओर गुणा किया जाता है, किया जाता है। अब हम बेटा एक एग्जांपल लेंगे और फिर इसको चीजों को समझेंगे कि आखिर ये सारी चीजें हो कैसे रही। ठीक है? सपोज करता हूं मैं एक संख्या लेता हूं, एक उदाहरण लेता हूं इसे समझने के लिए। सपोज मैंने लिया है 1, फिर 5 बार मैंने 0 लगा दिया और इस बाइनरी संख्या को मुझे किस में बदलना है साथियों? दशमलव संख्या में बदलना है। तो देखो मैंने क्या लिखा है? किसी बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदलने के लिए प्रत्येक संख्या में 2 की घात, यानी कि 2 की घात 0, 2 की घात दाएं और कहां से कहां तक? देखो बेटा दाएं से बाईं ओर गुणा करना है ना? आप कहोगे सर कैसे? तो मैं बताऊंगा ऐसे। तो देखो यहाँ मैंने लिखा है ये 0 0 0 0 0। आराम से देखो, मुझे बताओ इसमें से दायां कहां? तो आप कहोगे सर ये रहा दायां। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया बेटा। मैं कहूंगा बायां कहां? तो आप कहोगे ये रहा बायां। तो मैं कहूंगा बहुत शानदार, बहुत प्यारे बच्चे, गुड। अच्छा, अब आपको बोला था 2 की घात। अब 2 की घात सबसे पहले क्या आती है? 0। तो बस वही करना है बेटा, यहाँ पे आपको लिखना है 2 की घात 0, यहाँ लिखना है 2 की घात 1, यहाँ लिखना है 2 की घात 2, यहाँ लिखना है 2 की घात 3, यहाँ 2 की घात 3 और ये हो जाएगा 2 की घात 4। बोलो कोई दिक्कत आई क्या? आप कहोगे नहीं सर यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा बहुत बढ़िया। क्या सर इसके बाद क्या करना है? बेटा कुछ भी नहीं, आपको बिल्कुल आसानी से इन चीजों को देखो एक बार कि मैंने क्या किया है। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 4, इस तरह से वैल्यूज लिखी है। ठीक है? बहुत बढ़िया। देखो 2 की घात 2 बार लिख दी ना, तो इसको सही कर दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। ये हो जाएगा 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5। अब कुछ भी नहीं करना है बेटा, इनके बीच में आपको जोड़ते चलना है और इसको इससे गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है। इस तरह से हमें कार्यक्रम करना है। देखो मैं एक बार करके बताता हूँ, फिर आपको ये चीजें बहुत आसान लगने लगेगी। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, ये वास्तव में है क्या? तो आप कहोगे ये वास्तव में है क्या? तो सबसे पहले 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? तो आप कहोगे 2 की घात 5 से। फिर प्लस करके फिर क्या लिखना है? 0 इंटू 2 की घात किससे? 4 से। प्लस क्या जोड़ना है? 0 को और मल्टीप्लाई किसको करना है? 2 की घात 3 को। फिर से 0 मल्टीप्लाई करना है 2 की घात 2, फिर 0 मल्टीप्लाई करना है 2 की घात 1 और फिर 0 मल्टीप्लाई करना है 2 की घात 0। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई? आप बोलो नहीं आई। ठीक है? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये 5 है, ये 4 है, 3 है, 2 है, बेटा कुछ नहीं है, इस तरह से लिखना है। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा 0 से तो किसी भी संख्या का गुणा करोगे 0 आएगा। तो बेटा केवल 1 वाली संख्या लिख देना, लेकिन अभी सीखते समय ऐसी जल्दबाजी नहीं करते। ठीक है? तो देखो आराम से। अब ये 2 की घात 5 क्या है? तो देखो बेटा 2 की घात 1 क्या होता है? इसका मतलब 2 एक बार है। इसका मतलब 2 कितनी बार है? 2 बार। इसका मतलब 2 कितनी बार है? आप कहोगे 3 बार। है कि नहीं? और 2 की घात 4 का मतलब 2 कितनी बार है? आप कहोगे 4 बार और आंसर आएगा 16। फिर आप कहोगे 2 कितनी बार है? 5 बार। यानी कि 2 अगर 5 बार गुणा होता है तो आंसर कितना आता है मेरे भाई? आंसर 32 आता है। ठीक है? तो बस यही तो है। तो यहाँ फाइनली आपका मान कितना आ जाएगा कि 1 0 0 0 0। ये जो बाइनरी संख्या है उसका मान कितना है? 1 इंटू 2 की घात 5 कितना होता है? 32। फिर क्या हो जाएगा? 0 इंटू 16, 2 की घात 4 16, फिर 0 इंटू 2 की घात 8, फिर 0 इंटू 2 की घात 4, फिर 0 इंटू 2 की घात 2 और लास्ट में 0 इंटू किसी की भी पावर 0 होती है ना बेटा, उसका मान क्या होता है? 1 होता है, ध्यान में रखना। ठीक है? अब भविष्य में कोई भी एग्जांपल लिखोगे तो बेटा कभी भी 0 के साथ वाली टर्म मत लिखना, क्योंकि वो अपने आप से क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आई कि नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल सही है। और यहां से हम लिख सकते हैं कि ये जो 1 0 0 है,
इसका मान किसके बराबर है? 32 एकम 32 के बराबर है और ये क्या हो गई साथियों? आपकी एक दशमलव संख्या हो गई। बोले बेटा कोई भी दिक्कत आई? नहीं। अब ये तो था आपके समझने के परिप्रेक्ष्य से। सर एक एग्जांपल और बताओ। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी ये 0 वाली संख्या मत लिखना क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा। अब शॉर्टकट देखते हैं। अगर आपको बोलेगा कि बताओ भैया ये वाली संख्या किसके बराबर है ना? तो आप क्या करोगे? सर वही चीज़ करेंगे। सबसे पहले दाएँ से बाएँ की तरफ क्या लिखेंगे? 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4। मैंने क्या बताया? 1 वाली काम लो, 0 वाली भूल जाओ। तो बेटा 1 वाली काम में ले लो, 1 वाली काम में ले लो और 0 वाली भूल जाओ। तो यहाँ से फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ? 101 0 0 किसके बराबर हो जाएगा? देखो 1 इंटू 2 की घात 4। क्या ये लूँगा? नहीं, क्यों? क्योंकि 0 हो जाएगा। ये ले लो। देखो आपका आंसर पलट के अपने आप से आ गया। 2 की घात 4 क्या होता है? 16 होता है। बहुत बढ़िया। और 16 और 4 कितने होते हैं? तो आप कहोगे ये होते हैं सर 20। कितना होता है? 20 और ये क्या है? एक दशमलव संख्या। इतना ही करना है और आपका आंसर आपके सामने। ठीक है? बहुत सही। ये कौन सी संख्या थी? तो मैं कहूँगा सर ये बाइनरी संख्या थी और बाइनरी कैसा? पूर्ण बाइनरी संख्या। सर इसमें भी दशमलव की तरह भिन्न होता है क्या? तो जवाब होगा होता है। तो अब समझेंगे बेटा भिन्न दशमलव संख्या को कैसे परिवर्तित करते हैं। आराम से समझेंगे, हो जाएगा। ठीक है? अब चौथा लिखो बेटा। चौथा क्या हो जाएगा? बाइनरी भिन्न संख्या को दशमलव में रूपांतरित करना। बाइनरी भिन्न संख्या को दशमलव में रूपांतरण। यानी कि बाइनरी संख्या तो होगी लेकिन किस फॉर्म में होगी? भिन्नों के फॉर्म में होगी, यानी कि पॉइंट वाले फॉर्म में होगी। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या करना है? बाइनरी संख्या को के भिन्न भाग को डेसिमल में परिवर्तित करने के लिए हमें कहाँ बेटा? हमें इस बार देखना कहाँ से कहाँ? हमें दशमलव के बाद बाएं से दाईं तरफ 10 की घात -1 -2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है? तो लिखना इस विधि में बाइनरी भिन्न संख्या को अब बाइनरी भिन्न का मतलब दशमलव के बाद वाली है ना, अर्थात दशमलव के बाद वाली संख्या को दशमलव के बाद वाली संख्या को देखो बेटा यहाँ पे आपने क्या किया था? सर यहाँ पे हमने किया था कहाँ? बाएं दाएं से बाएं और इधर क्या करेंगे? बाएं से दाएं, है ना? बाएं से दाएं क्रमशः किससे करोगे? तो आप कहोगे 10 की घात -1 -2 -3 से गुणा करते हैं। सर क्या यहाँ भी हम 0 वाली संख्या हटा सकते हैं? बिल्कुल बेटा, 0 से कहीं से गुणा करोगे आंसर 0 ही आएगा। ठीक है? बहुत बढ़िया। समझ में आया? आया। अब देखो गुणा करते हैं, फिर इन्हें जोड़ देते हैं। इन्हें जोड़कर दशमलव संख्या ज्ञात कर ली जाती है। दशमलव संख्या ज्ञात की जाती है। बहुत आसान है। एक एग्जांपल लेते हैं और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एक एग्जांपल लो बेटा। आपको मशीन के अंदर मान लो आपने डाल दिया 0.01। क्या डाल दिया? 0.101 डाल दिया और इस संख्या को आपको किसमें बदलना है? दशमलव संख्या में। आराम से देखना। इस विधि में बाइनरी संख्या अर्थात दशमलव के बाद वाली संख्या में कहां से बेटा? बाएं से दाएं, यानी कि इस तरफ संख्या में 2 की घात -1 से गुणा करते हैं। ठीक है? आराम से देखो। यहाँ पे अपन क्या करेंगे? आराम से देखना है ना। क्या करोगे? सबसे पहले देखो ये कौन सी संख्या है? बाई। बेटा सीखते समय जल्दबाजी मत करना, है ना? ये क्या है? दाई। मैंने क्या लिखा है? बाएं से दाएं किससे मल्टीप्लाई करते हो? 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। अब बस मल्टीप्लाई कर दो इसको। यहाँ से क्या करोगे? 0.1 इंटू 2 की घात -1। बोलो कोई दिक्कत आई क्या? आप कहोगे नहीं सर यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, है ना? 1 इंटू 2 की घात -1 प्लस 0 इंटू 2 की घात कितनी है? -2 प्लस 1 इंटू 2 की घात -3। ठीक है ना? और देखो यहाँ पर भी वही है बेटा, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 1 इंटू 2 की घात -1 प्लस 0 इंटू 1 इंटू 2 की घात -3। आराम से देखना है ना। एक बेटा कोई भी चीज देखो, अगर 2 की घात -x है ना, तो जब इस x को नीचे लाओगे तो ये किस में हो जाएगा? प्लस के x में हो जाएगा। ठीक है? तो ये -1 है तो नीचे क्या हो जाएगा? प्लस का 1 प्लस ये देखो 1, ये 2 की घात 3 है माइनस में, तो नीचे क्या हो जाएगा? प्लस का 3। बोलो कोई दिक्कत आई? नहीं। अब देखना इसको सॉल्व कर लो। ये हुआ 1/2 और ये कितना हो गया? 1/8। बेटा आप सभी जानते हो 1/2 कितना होता है? 0.5 और 1/8 कितना होता है? 0.125। ठीक है? बहुत सही। अब दोनों को जोड़ दो, 5 और 1 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0.625 और ये किसमें आ जाएगा? दशमलव संख्या में बदल जाएगा। बोलो आसान है कि नहीं? बेटा बहुत आसान है, आराम से देखोगे तो चीजें सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है? बहुत सही। ये था बेटा आपका क्या? बाइनरी से रूपांतरण। सर एक एग्जांपल जिसमें साथ में बता दो। तो बिल्कुल बेटा साथ में एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें दोनों चीजें साथ में पढ़ाई जा रही हो।
एक एग्जांपल ले लिया 111.101 है ना। इस संख्या में देखो पूर्णांक भी है और ये भी है, ठीक है। और इसको किस में बदलना है तो आप कहोगे इसको दशमलव में बदलना है। तो आपको पता है सबसे पहले बेटा इसको बदलोगे, सबसे पहले इस तरफ मैं क्या करूंगा 111 जो बाइनरी संख्या है उसको किस में बदलूंगा मैं दशमलव संख्या में बदलूंगा। और इस तरफ मैं क्या करूंगा जो मेरी 0.0 या साथ में बदल देते हैं ना, दोनों नियम साथ में लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा तो देखो दोनों नियम जैसे ही मैं साथ में लगाऊंगा तो मुझे पता है इधर वाली संख्या में जो दशमलव की इधर वाली है तो वहां पे मैं क्या मल्टीप्लाई करता हूँ 2 की घात 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 2, ठीक है। देख लो आपने यही किया है। क्या लिखा है बेटा क्रमांक दाएं से बाएं किससे गुणा करते हो 2 की घात 0 1 2 3 से, यही किया है कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल सही। अच्छा और 10 बाइनरी भिन्न में आपने क्या किया बाएं से दाएं -1 से मल्टीप्लाई किया, देखो है ना। तो यही चीज मैं यहाँ करूंगा। देखो 0 खत्म हो गया तो यहाँ क्या बचेगा -1, यहाँ क्या हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -3। बोलो कोई दिक्कत आई नहीं, अब इसको लिख दो आराम से। तो ये हो जाएगा 1 × 2 की घात 2 प्लस 1 × 2 की घात 1 प्लस 1 × 2 की घात 0, ठीक है। प्लस अब ये भिन्न वाली संख्या है तो 1 × 2 की घात -1 प्लस 0 × 2 की घात -2, ये देखो -2 प्लस 1 × 2 की घात -3। और आपको पता है बेटा किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आता है 0, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 1 × 4 प्लस अभी आपको समझाते समय मैं आराम से लिख रहा हूँ बाकी बहुत आसान है। 2 की घात कोई भी हो बेटा 2 की घात 0 1 होता है, 4 की घात 0 1 होता है, 1000 की घात भी 0 क्या होता है बेटा 1 ही होता है और अनंत की घात 0 भी क्या होता है बेटा 1 ही होता है, ठीक है। हाँ। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1 की घात 0 यानी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 × 1, ठीक है। प्लस ये क्या हो गया 1, 2 की घात नीचे आके क्या हो जाएगी +2 और यहाँ पे तो 0 ही हो गया और ये कितना हो जाएगा 1 × 2 की घात 3 नीचे आके क्या हो जाएगा 2 की घात 3। बोलो कोई दिक्कत आई क्या, नहीं। अब देखना आराम से 4 एकम 4, 2 एकम 2, 1 एकम 1, है ना। प्लस 1/2 कितना होता है 0.5 और ये कितना होता है बेटा 1/8 कितना होता है 0.125, ठीक है। 1/8 कितना होता है 0.125। बस अब इनको जोड़ दो 4 और 2 6 और 1 7 तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा जो मेरा 111 है ना वो किसके बराबर है 4 2 6 और 1 7 0.5 और ये 625। ये लो भैया कितने आसानी से आपने इसको दशमलव संख्या में बदल दिया। बदला कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर बदल गया, ठीक है। तो ये था बेटा आपका जो आपके सिलेबस से रिलेटेड कन्वर्जन है ना। वैसे तो बेटा ऑक्टल को डेसिमल में भी बदला जा सकता है, बहुत सारी चीज होता है, लेकिन वही पढ़ो जो बेटा आपको क्वेश्चन में हेल्प करे, ठीक है। फालतू चीजों में कंफ्यूज मत हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। और वैसे अगर कोई एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पे बता दूंगा, डोंट वरी, है ना। इसके बाद जब वैज्ञानिकों को पता चला कि हमें जब बड़ी-बड़ी मशीनों में काम कराना होगा तो अलग-अलग विधियों को आपस में परिवर्तित करना होगा। लेकिन ये है क्या बेटा एक तरह के गेट ही है और ये जो गेट है बेटा इन्हीं गेट की मदद से, इन्हीं सारे ऑपरेटर्स की मदद से हम क्या बनाते हैं लॉजिक गेट बनाते हैं जो क्या होता है भैया ये तो संख्या के आधार पे काम करता है। देखो मैं आपको बोलूँगा 2 और 2 कितने होंगे तो आप संख्या बता दोगे 4। लेकिन जो 2 और 2 को बीच में जोड़ा है प्लस वो क्या है वो एक लॉजिक है। अच्छा वापस देखो बेटा जब मैं कहूँगा 10 में से 10 घटाओ तो आप क्या बोलोगे 0। तो 0 क्या है ये तो संख्या है वो तो यहाँ से आ जाएगी। लेकिन जो 10 में से 10 घटाया है बीच का माइनस का निशान वो क्या है लॉजिक है। तो बेटा ये जो माइनस है प्लस है गुणा है ये क्या कहलाते हैं ये लॉजिक कहलाते हैं। बेटा हर जगह आप मल्टीप्लाई तो करोगे नहीं ना। हाँ तो बेटा ऐसी जगह जहाँ हम ये गुणा भाग और ये सब क्रिया करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं लॉजिक गेट। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा लॉजिक गेट आसानी से पढ़ेंगे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगला है हमारे पास लॉजिक गेट। क्या है बेटा लॉजिक गेट। लॉजिक गेट बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले लॉजिक गेट क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में अनेक कार्य करने के लिए अलग अलग तर्क की आवश्यकता होती है। यही तार्किक परिपथ क्या कहलाते हैं लॉजिक कहलाते हैं। समझो पहले लिखो इलेक्ट्रॉनिक कार्य करने के लिए अलग अलग किसकी जरूरत होती है तर्कों की जरूरत होती है। तर्क की जरूरत होती है यही तर्क लॉजिक कहलाते हैं। यही तर्क क्या कहलाएंगे लॉजिक कहलाते हैं। तथा यह एक संख्याओं के गेट की तरह कार्य करते हैं। यानी कि अपने को 1 देना है 2 देना है 3 देना है भाई घर के अंदर जाओगे तो गेट नहीं होता। हाँ तो यह एक संख्याओं के गेट की भांति कार्य करता है। गेट परिपथ के भांति कार्य करता है तरह कार्य करता है। अतः इसे क्या कहते हैं इसे लॉजिक गेट कहा जाता है। बहुत आसान है ये सब पढ़ेंगे बेटा यूनिवर्सल एंड और नॉट सब पढ़ेंगे ना। अतः इसे लॉजिक गेट कहा जाता है। बोलो कोई दिक्कत आया क्या। आप कहोगे नहीं सर अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है बहुत सही। अब यहां से बेटा 2 प्रश्न पूछे गए हैं कि भैया बताओ आपके बेसिक गेट कितने होते हैं और बताओ इसके यूनिवर्सल गेट कैसे होते हैं। तो लिखना बेटा गेट मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो कई तरह के होते हैं लेकिन मुख्यतः अगर कहें ना गेट
को प्रयोग की दृष्टि से, गेट को प्रयोग की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटते हैं। अब वैसे तो खूब सारे होते हैं, लेकिन अपने को 2 पढ़ने हैं। 2 भागों में बांटते हैं। सर ये 2 भाग कौन से होंगे? तो देखना बेटा, 2 भाग में पहला तो होगा आपका साधारण गेट। पहला क्या होगा आपका? साधारण गेट, जिसे कहेंगे बेसिक। साधारण को क्या बोलते हैं? बेसिक। तो पहला क्या हो जाएगा? बेसिक लॉजिक गेट। और दूसरा क्या होगा भाई? दूसरा होगा यूनिवर्सल लॉजिक गेट। सर ये यूनिवर्सल क्या होगा? मैं अभी बताऊंगा बेटा। यूनिवर्सल वो होगा जिसकी मदद से बेटा कोई भी गेट बना सकते हैं ना। जैसे यूनिवर्सल सप्लाई क्या होती है? जो एसी डीसी दोनों पे काम करते हैं, है ना? हाँ, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। आराम से पढ़ो बेटा, हर चीज समझ में आएगी। एक ही बार ऐसा पढ़ो, ये सब चीजें क्लियर है ना। यूनिवर्सल लॉजिक गेट। अच्छा सर ये बेसिक लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, यह 3 प्रकार के होते हैं। तो लिखना पहला पॉइंट, ये क्वेश्चन आते हैं, यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से? तो देखना बेटा, ये कौन कौन से होता है। तो पहला गेट तो कौन सा होता है? तो पहला गेट आपका होगा कौन सा? नॉट गेट। पहला कौन सा होगा? नॉट गेट। अभी सब बनाएंगे ना, नॉट गेट। दूसरा क्या होता है? दूसरा होगा एंड गेट। और तीसरा क्या होगा? तो तीसरा बोलो बेटा और गेट। क्या बोलोगे? और गेट। बोलो क्लियर हो गया क्या? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह आपको पूछेगा यूनिवर्सल कितने प्रकार के होंगे? तो बोलना बेटा ये यूनिवर्सल गेट मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो यह गेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा होगा? पहला होगा नैंड गेट। अब ये नैंड क्यों नाम रखा है बेटा, ये भी बताऊंगा आपको, डोंट वरी ना। एक होगा नॉर गेट। नॉर गेट बहुत आसान है, ठीक है। नैंड और नॉट। आपको पूछेगा कि बताओ बेसिक गेट कितने? आप बोलोगे 3। आपको पूछेगा कि बताओ यूनिवर्सल कितने? तो आप बोलोगे 2। नैंड और नॉट। बेटा यूनिवर्सल क्या होते हैं? कुछ चीजें यूनिवर्सली काम करती है, जैसे कि यूनिवर्सल सप्लाई वो एसी और डीसी दोनों पे काम करती है ना। उसी तरह बेटा क्या है? बेसिक लॉजिक गेट ये सिर्फ अपना ही काम कर पाएंगे, जैसे कि एंड और नॉट, है ना। इनकी मदद से ये बनाए जा सकते हैं। अभी मैं लिखूंगा, ठीक है। तो पहला लिखो आपका, सबसे पहला पढ़ेंगे हम नॉट गेट। एक एक पॉइंट लिखना बेटा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला लिखोगे नॉट गेट। नॉट गेट। सर क्या होता है ये नॉट गेट? अच्छा सबसे पहले लिखो, इसे इन्वर्टर परिपथ भी कहा जाता है। पहला पॉइंट, इसे इन्वर्टर यानी कि उल्टा करने वाला, है ना। तो इसे इन्वर्टर परिपथ भी कहा जाता है। बेटा सिंपल का क्वेश्चन आता है कि बताओ किस परिपथ को इन्वर्टर बोलोगे? तो इसे ही बेटा इन्वर्टर परिपथ भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा ऐसा क्या कारण है सर इसे इन्वर्टर कहेंगे? तो ध्यान रखना, इसे इन्वर्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दिए गए इनपुट को क्या कर देता है? विपरीत कर देता है। बहुत बढ़िया। इसे इन्वर्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दिए गए इनपुट को क्या कर देता है? विपरीत कर देता है। बहुत आसान है बेटा, विपरीत कर देता है। अच्छा सर विपरीत का मतलब? अरे एक दोगे तो जीरो, जीरो दोगे तो एक, ऑन दोगे तो ऑफ, ऑफ दोगे तो लो, हाई लोगे तो निम्न, निम्न दोगे तो हाई, ऐसे, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए सर ये लगता कैसे है? तो देखो बेटा, इसका इसका सर्किट कैसे दिखाया जाता है? तो इसका परिपथ बेटा ऐसे दिखाया जाता है। इसका परिपथ कैसे दिखाओगे? तो हर इलेक्ट्रॉनिक चीज मूल रूप से किससे बनी? डायोड से। तो डायोड से ही दिखाएंगे। और बेटा इसका परिपथ होता है, ये क्या है? ये इस दिशा में जा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है? विपरीत। इसलिए मैं क्या लगाऊंगा? यहाँ पर बबल लगा देता हूँ, ठीक है। देखो वापस, इसका मतलब डायोड का मतलब क्या है कि इस दिशा के अंदर सारा कार्यक्रम होना चाहिए, है ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप कहोगे होना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसे विपरीत करना है, और जब भी विपरीत करना होता है तो आगे क्या लगा देते हैं? बबल। यानी कि यहाँ से आप ए दोगे तो बेटा आप इसको ए दोगे तो उल्टा, और उल्टे करने को क्या बोलते हैं बेटा? बार। समझ में आया? कहीं पे भी बेटा बार लिखा हुआ हो, इसका मतलब है उल्टा करना। देखो इस निशान का मतलब होता है बार, यानी कि एक्स के ऊपर बार, यानी कि इसे क्या कहते हैं? इसे बार कहते हैं। इस बार का मतलब क्या है? उल्टा करना। किससे उल्टा करना? तो बोलना एक्स को उल्टा करना। मतलब अगर ये 1 है तो बेटा बार के बाद ये 0 हो जाएगा, अगर ये 0 है तो बाद में 1 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत आई? आप कहोगे नहीं आई। अच्छा तो इसके लिए बेटा एक समीकरण होती है। तो अगला लिखो, सीधा क्वेश्चन आता है नॉट गेट समीकरण। नॉट गेट समीकरण ये कहाँ आता है बेटा? कभी कभी ऐसा सिस्टम बनाना होता है हमें कि जब मैं यस बोलूं तो आंसर आना चाहिए नो, तो बेटा वहां काम आता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। नॉट गेट का समीकरण पूछेगा तो समीकरण बेटा क्या होता है? y बराबर होता है। तो इधर भी यही होगा, y बराबर, देखो a दिया है तो क्या मिल रहा है आपको? a बार। अगर इनपुट में आपने a दिया है तो आउटपुट में क्या मिल रहा है? a बार। तो आप बताओ y यानी कि किसका समीकरण? आउटपुट का समीकरण बेटा a आएगा या a बार? आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो सर, a बार आएगा। और यही इसका क्या है बेटा? नॉट गेट का समीकरण है, ठीक है। बहुत सही। और इसी समीकरण के आधार पर हमारी एक टेबल बनती है, उस टेबल को क्या बोलते हैं? सत्य। इसी आधार पर एक टेबल बनती है। इस टेबल को क्या बोला जाता है? इस टेबल को
या कह सकते हैं बेटा इस सारणी को क्या कहा जाता है, इस सारणी को बोला जाता है सत्य सारणी, ट्रुथ टेबल, सत्य सारणी। बोलो समझ में आया? इसी टेबल के आधार पे क्या बनता है बेटा, सत्य सारणी बनती है, ट्रुथ टेबल बनती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। इसी को क्या कहते हैं, सत्य सारणी या ट्रुथ टेबल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ यानी कि सत्य और टेबल यानी कि सारणी। बोलो कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी अपन क्या बना देते हैं, सत्य सारणी। अब नॉट गेट की सत्य सारणी कैसे बनेगी, नॉट गेट की सत्य सारणी यानी कि ट्रुथ टेबल, है ना? बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। मुझे बताओ कोई भी सारणी होगी वो किसके लिए बनेगी, तो आप कहोगे सर सारणी किसके लिए बन रही है, इसके लिए, और इसमें क्या है, एक इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट है। तो बस आप तो सब इंटेलिजेंट हो, तो यहाँ लिखो बेटा इनपुट, यहाँ लिखो आउटपुट, है ना? इनपुट में आप क्या दोगे, ए, और बदले में आउटपुट क्या मिलेगा, y बराबर a बार, खत्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला कंप्लीट। अच्छा, अब मुझे बताओ इस नॉट गेट में इनपुट कितने हैं, तो आप कहोगे सर मुझे तो नॉट गेट के अंदर एक ही इनपुट दिख रहा है। तो ध्यान रखना बेटा, नॉट गेट में इनपुट कितने होते हैं, एक ही होता है। आउटपुट कितने होते हैं, एक ही होता है। तो देखो एक का मान क्या रख सकते हो सर, या तो मैं रख सकता हूँ एक या रख सकता हूँ 0, है ना? और आपने बोला है, क्या बोला है कि ये इन्वर्टर क्या करता है, हर इनपुट को क्या कर देता है, विपरीत। इसका मतलब एक दूंगा तो मुझे आउटपुट क्या आएगा, 0, और 0 दूंगा तो आउटपुट कितना आएगा, 1। बेटा यही इसकी क्या है, ट्रुथ टेबल है। बोलो बना दोगे क्या? आप कहोगे बना देंगे। ये भी बना दोगे क्या बेटा समीकरण? आप कहोगे हाँ सर बना देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब इसके बाद जो अगला हमारा प्यारा सा गेट आता है, उस गेट का नाम क्या है, तो मैं बोलूंगा उस गेट का नाम है और गेट। ये समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। इसमें इंपॉर्टेंट इन्वर्टर कहते हैं, इन्वर्टर क्यों, क्योंकि ये विपरीत कर देता है, समीकरण इंपॉर्टेंट है और ये ट्रुथ टेबल इंपॉर्टेंट है ना? अब जो दूसरा आता है वो आता है मेरे साथी, वो आता है एंड गेट। सर ये एंड गेट क्या होता है, अभी बताते हैं बेटा। एंड यानी कि कुछ नहीं बेटा, गुणा, है ना? अभी बताऊंगा। पहला, अब जैसे नॉट गेट को क्या बोलते थे, इन्वर्टर, उसी तरह एंड गेट को क्या बोलोगे, तो सबसे पहले ध्यान रखना एंड गेट को गुणा गेट भी कहा जाता है। इसे इसे क्या कहेंगे, इसे श्रेणी गेट भी कहा जाता है। इसे श्रेणी या गुणा गेट भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। सर ये चलेगा कैसे, तो बिल्कुल बेटा अभी बताते हैं। इसे श्रेणी और गुणा गेट क्यों कहेंगे, तो देखो बेटा सबसे पहले ध्यान रखना, यहां से आपने एक सिग्नल दिया है कि नहीं? हाँ। अब इसे श्रेणी और गुणा क्यों कहते हैं, देखना बेटा इसका निशान कैसा आता है, इस तरह से एंड। इसके अंदर देने वाले इनपुट कितने हैं, 2 है ना? यानी कि ये 2 इनपुट है। अच्छा, एक इनपुट को मैं मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, और यहाँ से मुझे एक आउटपुट मिल जाएगा, उसे कह देता हूँ वाई। इस वाई का मान क्या होता है बेटा, 8 डॉट बी होता है। ध्यान रखना ये जो डॉट है ना, ये जो डॉट है यही क्या है, गुणा है। थोड़ा और समझाओ, बिल्कुल समझाएंगे बेटा, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? आप कहेंगे ठीक है सर ये तो समझ में आ गया, ये समझ में आया श्रेणी क्यों, तो ध्यान रखना इसका आंतरिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखना आराम से। ये वास्तव में कैसा होता है बेटा, यहाँ एक स्विच लगा है, यहाँ दूसरा स्विच लगा है, और यहाँ से मुझे आउटपुट मिल रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ से कोई इनपुट देता हूँ तो ये क्या है ए, ये क्या है बी, और यहाँ पे मुझे मिलेगा आउटपुट वाई, और इसका मान क्या है ए डॉट बी। तो क्या सर ये इन्वर्टर के लिए भी होता है? बिल्कुल बेटा, इसके लिए भी ये डायग्राम बनता है, मैं बना के बता। देखो इसका मतलब क्या है कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है, और यहाँ से मैंने इनपुट दिया है, तो बेटा इसको क्या करना है, आउटपुट में परिवर्तित करना है। तो मैं इस सिग्नल, इस स्विच को कहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पर। इस स्विच को क्या लगा दिया, यहाँ पर। अब देखना जैसे ही मैं इस स्विच को क्या करूंगा, ऑन करूंगा, इस स्विच को क्या करूंगा, ऑन करूंगा। मुझे बताओ इस स्विच को मैंने जैसे ही ऑन किया, तो मुझे बताओ यहाँ से आने वाला सिग्नल तो हमेशा क्या हो जाएगा, यहाँ से ही निकल जाएगा। आउटपुट में कुछ जाएगा क्या? आप कहोगे नहीं सर आउटपुट में कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि खुले परिपथ में धारा नहीं बहती। समझ में आया? ये इसका रोल है। ठीक है, दूसरा केस, अगर ये तो था केस 1, केस 1 समझ में आ गया कि अगर यहाँ से आपने कोई सिग्नल डाला और इसको मैंने क्या कर दिया, हाई कर दिया, उच्च कर दिया, बंद कर दिया, तो बेटा सारा की सारी चीज यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, अब केस नंबर 2, केस नंबर सेकंड, वापस से बेटा क्या बनाया, ये बनाया इनपुट और ये बना दिया आउटपुट। इस बार मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या रखा, सिग्नल 0 ही रखा। सिग्नल 0 रखने का मतलब क्या है, ओपन रखना, बंद रखना, है ना? सिग्नल ओपन, और ये क्या है, बंद कर देना। ठीक है, अब जैसे ही मैंने सिग्नल को क्या रखा, ओपन रखा, तो देखो यहाँ से खुले में धारा जाती है कि नहीं, तो बेटा सारी के सारी इनपुट की धारा कहाँ चली जाएगी, आउटपुट में चली जाएगी। तो ध्यान रखना बेटा, जब आपने इसका सिग्नल यानी कि ए का सिग्नल आपने 0 रखा, तो आउटपुट में क्या मिल गया, पूरा के पूरा 1 मिल गया, है कि नहीं? और जब आपने इस ए का मान 1 रखा, तो आउटपुट में क्या मिला, 0 मिला। यही बेटा इस गेट का चित्र होता है। समझ में आया? तो ये दोनों चित्र भी बनाए, तो बेटा आप बता दोगे ना कि नॉट गेट है? बिल्कुल है। अब आपको समझ में आएगा कि आखिर इसे श्रेणी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके स्विच क्या लगे रहते हैं, श्रेणी में लगे रहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आया? अब देखना यहाँ से मैं आपको केस समझाऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये इसको क्या कहते हैं, श्रेणी में। क्यों? क्योंकि दोनों स्विच कहाँ लगे हैं, ये भी स्विच है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मुख्यतः क्या होते हैं, स्विच ही है ना? ये दोनों स्विच क्या होते हैं बेटा, श्रेणी में लगे होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, श्रेणी स्विच कहा जाता है। बोलो ठीक है क्या? बिल्कुल सही। और इससे मिलने वाले आउटपुट को हमेशा क्या कहते हैं, वाई बराबर ए डॉट बी। बोलो कोई दिक्कत आई? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं।
अब देखना इधर आओ। अब यहाँ से मैं बारी-बारी क्या बनाता हूँ, इसकी सत्य सारणी बनाता हूँ, ठीक है? सत्य सारणी, आराम से देखना बेटा, कोई जल्दबाजी मत करना। ठीक है? यहाँ सबसे पहले क्या लिखोगे? इनपुट और यहाँ क्या लिखोगे? आउटपुट। मुझे गौर से बताओ इनपुट है कितने? तो आप कहोगे 2। तो इनपुट के अंदर कितने ब्लॉक बनाऊँगा? तो आप कहोगे सर इनपुट के अंदर मैं बनाऊँगा 2 ब्लॉक। इनपुट के अंदर कितने ब्लॉक बनाने हैं? तो आप कहोगे सर इनपुट के अंदर 2 ब्लॉक बनाने हैं। अच्छा, ये 2 ब्लॉक बना दिए। अब सारी की सारी चीज़ें मैं आपके सामने ही प्रूव करके बताऊँगा, है ना? 1, 2, 3, 4 परफेक्ट, ठीक है? अब देखना, या तो मैं दोनों ये स्विच है A, ये पूरा स्विच कौन-सा है बेटा B और यहाँ से मुझे मिलेगा Y, इसे कहूँगा A डॉट B। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। अब देखना, या तो मैं A को भी 0 रखूँ, इसको भी 0 रखूँ, या मैंने इसको कर दिया लो, इसको कर दिया हाई, या इसको किया हाई, इसको 0 और इसको कर दिया 1, 1। बेटा इसके अलावा और कोई कंडीशन है क्या? आप कहोगे नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखना, यहाँ से मैं बनाता हूँ केस फर्स्ट। मुझे बताओ ये किसकी टेबल है? आप कहोगे एंड, और एंड क्या है? श्रेणी गेट है, और श्रेणी में दोनों स्विच कैसे लगे हैं? श्रेणी में, है ना? आराम से देखना बेटा। तो ये मेरा है इनपुट, इसके दोनों गेट कहाँ लगे हैं? श्रेणी में लगे हैं। ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। अच्छा, अब देखना है ना, अभी देखो आपके पास A कौन है? आप कहोगे ये रहा, B कौन है? ये रहा, और Y कहाँ है? ये रहा। बोलो कोई दिक्कत आई? नहीं। अब देखना, मैंने A को भी ओपन रखा, इसको भी ओपन रखा। भैया A भी मेरा खुला है और B भी मेरा खुला है। बेटा खुले सर्किट में यहाँ से आप कोई भी धारा डालोगे तो जाएगी क्या? खुले सर्किट में धारा जाएगी क्या? आप कहोगे यहाँ कुछ नहीं जाएगा, यहाँ कुछ नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 0। वापस देखो बेटा, दोनों खुले हैं तो यहाँ से एक जो गया है सिग्नल ऑन स्विच, वो आगे जाएगा क्या? आप कहोगे जाएगा ही नहीं। तो ध्यान रखना बेटा, जब दोनों खुले हो तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0। बोलो कोई दिक्कत आई? नहीं। ये आपका हो गया बेटा केस 1 कंप्लीट। चलिए, अब समझते हैं बेटा केस 2 को। क्या केस 2 में भी अभी भी श्रेणी गेट ही है? बिल्कुल बेटा श्रेणी ही है ना? तो ये है आपका इनपुट, ये है आपका स्विच 1, ये है आपका स्विच 2, और यहाँ से मिल गया आपको y बराबर A डॉट B। अब मुझे बताओ, इसने क्या किया? A को तो रखा खुला और B को कर दिया बंद। A को तो रखा बेटा खुला और B को कर दिया क्लोज, है ना? बहुत बढ़िया। A को रखा बेटा खुला और B को रख दिया क्लोज। तो देखो यहाँ से जो सिग्नल है, जो सिग्नल गया है इनपुट, बेटा यहाँ से आगे नहीं जाएगा तो यहाँ क्या खाक पहुंचेगा? इस स्विच को आप बंद भी कर दोगे ना बेटा, आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? 0 खुला है स्विच। तो आगे क्या मिलेगा? अभी भी मुझे आगे क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। अभी भी मुझे आगे क्या मिलेगा साथियों? 0 ही मिलेगा। बोलो कोई दिक्कत आई क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सही। अब चलते हैं केस 3 पे। केस नंबर 3। बेटा हमेशा ऐसे ही पढ़ा करो, ध्यान रखना, ठीक है? ये रहा आपका इनपुट, आपके अभी भी सीरीज है, ये रहा सीरीज सीरीज, ये रहा सीरीज, ये रहा A, ये रहा B, और ये रहा आउटपुट Y A B, है ना? अब इसने क्या किया? अब इसने पहले वाले को तो ऑन कर दिया और दूसरे वाले को ओपन कर दिया। पहले वाले को तो इसने क्या किया? ऑन किया, यानी कि 1 किया, और दूसरे वाले को ऑफ, यानी कि इसको तो खुला ही रखा लेकिन इसको बंद कर दिया। बहुत बढ़िया। गौर से देखना बेटा, यहाँ से अगर कोई सिग्नल आता है तो ये आगे चला जाएगा, ये बंद है, तो देखो ये आगे पहुंच गया, यहाँ तक भी 1 आ गया। क्या ये